नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रीतिकालीन कवियों की आश्रयदाता। इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और है साथियों, उसको हम पढ़ लेते हैं क्योंकि यह रह गया है हमारा जो टॉपिक पढ़ने वाला। साथियों, रीतिकालीन नाटक कौन कौन से थे? जसवंत सिंह का नाटक है प्रबोध चंद्रोदय। राम कवि एक हुए हैं रीतिकाल में, उनका नाटक हनुमान नाटक। नेवाज कवि हुए हैं, शकुंतला नाटक उनका प्रसिद्ध है। ये रीतिकाल में लिखे गए कुछ नाटक हैं। सोमनाथ का माधव विनोद, देव का देव माया प्रपंच और ब्रजभाषी दास का प्रबोध चंद्रोदय। ठीक है, इन्होंने भी इस नाम से नाटक लिखा और इन्होंने भी मतलब जसवंत सिंह ने भी इस नाम से लिखा है और ब्रजभाषी दास ने भी। तो साथियों, ये जानकारी नाटक से संबंधित थी जो मैंने दी आपको। अभी हम आश्रयदाता पढ़ते हैं। तो साथियों, रीतिकालीन साहित्यकारों के आश्रयदाता पढ़ेंगे। सबसे पहले केशवदास के आश्रयदाता कौन थे? नरेश इंद्रजीत सिंह। चिंतामणि के कौन थे? शाहजी भोंसला, शाहजहां और धारा शिकोह चिंतामणि के आश्रयदाता माने जाते हैं। ठीक है। कुलपति मिश्र, इनके राम सिंह थे, जयपुर नरेश के पुत्र थे ये राम सिंह। ठीक है। मतीराम, इनके बारे में बहुत पूछा जाता है। अभी तक जितने भी नाम आए हैं सभी के बारे में पूछा जाता है। मतीराम के आश्रयदाता का नाम महाराज भाप सिंह और स्वरूप सिंह बुंदेला। ठीक है, ये दो माने जाते हैं, लेकिन ये बहुत प्रसिद्ध हैं, इनके बारे में काफ़ी पूछा जा चुका है, लेकिन अभी ये भी आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, स्वरूप सिंह बुंदेला। मंडन कवि, ओके, इनके आश्रयदाता थे राजा मंगत सिंह, माफ करिए मंगत सिंह। आगे है साथियों रसलीन, इनके जो आश्रयदाता थे वो थे नवाब सफदरगंज। ठीक है साथियों, आश्रयदाता मतलब जिस राजा के अधीन रहकर जे कविताएं वगैरह जो काव्य लिखा करते थे कवि, ठीक है, उन्हीं को आश्रयदाता कहा जाता है। आगे साथियों बहुत महत्वपूर्ण भिखारी दास, इनके बारे में बहुत पूछा जाता है। हिंदुपति सिंह इनके आश्रयदाता हैं। प्रतापगढ़ के अधिपति पृथ्वी सिंह के भाई हैं यह। और बेताल के आश्रयदाता थे राजा विक्रम सिंह चरखारी। घनानंद के आश्रयदाता मोहम्मद शाह रंगीला, पढ़ा होगा आपने। आगे है सोमनाथ के आश्रयदाता, वो है प्रताप सिंह जो कि भरतपुर के महाराज बदन सिंह के पुत्र थे। आगे है सूदन, सूदन के जो आश्रयदाता हैं वो है सुजान सिंह उर्फ सूरजमल भरतपुर के। आगे साथियों बोधा, बोधा जिन्हें बुद्धिसेन भी कहा जाता है, इनके जो आश्रयदाता है वो है पन्ना नरेश महाराज खेत सिंह। आगे साथ ठाकुर, ठाकुर रीति मुक्त कवि जैसे हैं ये, और बुंदेलखंडी भी माना जाता है, इन्हें कहा जाता है। और जैतपुर के राजा केसरी सिंह, राजा पारिषद केसरी सिंह के पुत्र। ठीक है, ये दोनों ही इनके आश्रयदाता रहे हैं। केसरी सिंह जैतपुर के राजा और राजा पारिषद सिंह जो कि केसरी सिंह के पुत्र थे, इन दोनों के ही ये आश्रयदाता हैं, मतलब जे ठाकुर के ही दोनों आश्रयदाता हैं। वृंद कवि महाराज जसवंत सिंह जोधपुर से और औरंगजेब और राज सिंह किशनगढ़ से, ये तीन इनके आश्रयदाता माने जाते हैं। ठीक है, वृंद कवि की याद कर लीजिएगा साथियों। लाल कवि जिन्हें गोरे लाल के नाम से भी जाना जाता है, महाराज छत्रसाल बुंदेला इनके आश्रयदाता थे। आगे चलते साथियों ब्रह्मदत्त, ठीक है, बाबू दीप नारायण सिंह, काशी नरेश उदित नारायण सिंह के अनुज। ठीक है, दीप नारायण सिंह इनके आश्रयदाता। आगे बेनी प्रवीण, ये किसके थे? नवल कृष्ण उर्फ लल्लन जी और महाराज नाना राव, ये दो इनके माने जाते हैं आश्रयदाता बेनी प्रवीण के। आगे चलते साथी बेनी बंदीजन, महाराज टिकैत राय इनके आश्रयदाता थे। आगे साथी रतन कवि कौन थे? राजा फतेह शाही जो श्रीनगर गढ़वाल से हैं। ठीक है, आगे भूषण के तो बहुत इंपॉर्टेंट साथी पूछा जाता है हमेशा। छत्रपति महाराज शिवाजी साहू जी, ठीक है, जो शिवाजी के पुत्र हैं।
और महाराज छत्रसाल पन्ना नरेश ये इनके आश्रयदाता माने जाते हैं साथियों। आगे सूरती मिश्र मोहम्मद शाह दिल्ली में जो बादशाह थे, ठीक है, उस वक्त मुगलों के, उनके ये आश्रयदाता मतलब सूरती मिश्र के आश्रयदाता मोहम्मद शाह। आगे साथियों करण कवि महाराज हिंदुपति सिंह पन्ना नरेश इनके आश्रयदाता माने जाते हैं। आगे साथियों घुमान मिश्र राजा अकबर अली खां इनके आश्रयदाता हैं जो पिहानी से थे। आलम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शहजादा मुअज्जम औरंगजेब का द्वितीय पुत्र था ये, और यह आलम का माना जाता है आश्रयदाता। आगे साथियों हित वृंदावन दास, ठीक है, चाचा नाम से भी जाना जाता है इनको, हित वृंदावन दास को बहादुर सिंह इनके आश्रयदाता हैं, महाराज नागरी दास जी के भाई। आगे साथियों देव के आश्रयदाता बहुत ज़्यादा माने जाते हैं। इनमें से पहला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला तो आजम शाह बहुत ज़्यादा, कुशल सिंह, राजा उदय सिंह, अली अकबर सिंह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला और सातवां, ठीक है। और इधर है दूसरा भवानी दत्त वैश्य, राजा सेठ भोगीलाल, सुजान मणि और राजा मोतीलाल था साथियों। इनमें से मैं साथियों बता देता हूँ सिर्फ जे और जे इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी भी आप थोड़ा सा नज़र लगा कर जाइए परीक्षा में नेट की। आगे साथियों हमारे पास है पद्माकर का क्या वो देख लीजिए। महाराज इनके बहुत सारे आश्रयदाता माने जाते हैं। पहले है महाराज रघुनाथ राव जे नागपुर से थे, और ये साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या है ये मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख रहा हूँ, बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है, इसके बारे में। तो रघुनाथ राव बहुत ज़्यादा विकल्प में रहता है। ये किसके आश्रयदाता है, ये बिल्कुल पद्माकर के हैं। आगे दौलत राव सिंधिया ग्वालियर से, ये भी किसी परीक्षा में पूछा गया साथियों, याद नहीं किस परीक्षा में, लेकिन नेट में इसके बारे में मुझे फर्स्ट विकल्प जो है हमारा यहाँ पर प्रथम विकल्प महाराज रघुनाथ राव, इसके बारे में तो बहुत बार पूछा जाता है कि किसके आश्रयदाता है, पद्माकर के हैं। दूसरा दौलत राव सिंधिया का भी याद रखना है। अनूप गिरी इसके बारे में पूछा तो नहीं गया, लेकिन पता होना चाहिए अनूप गिरी, ठीक है। हिम्मत बहादुर भी इनको कहा जाता, और हिम्मत बहादुर नाम से इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। यह पूछा जा सकता है कि अनूप गिरी उन्होंने जो माफ़ करिए हिम्मत बहादुर जो इन्होंने ग्रंथ लिखा वो किस आश्रयदाता पर, तो अनूप गिरी, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। आगे साथियों हिंदुपति सिंह के भी ये क्या रहे हैं, आश्रय में रहे हैं, ठीक है। पद्माकर के एक और राजा हिंदुपति सिंह भी हैं। आगे साथियों राजा प्रताप सिंह जयपुर से हैं ये, ठीक है, ये भी पद्माकर के आश्रयदाता रहे हैं। आगे जगत सिंह जयपुर से, ये भी आश्रयदाता रहे हैं, ठीक है। और भीम सिंह उदयपुर से, ये भी आश्रयदाता रहे हैं पद्माकर के, याद कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से साथियों हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। बहुत सारे आश्रयदाता हम आपके लिए लेकर आए थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, याद कर लीजिए, लिख लीजिए पॉइंट्स, ठीक है। मिलते हैं अलग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।